नमस्कार दोस्तों। यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा एक पार्टनरशिप किया गया है भारत के इंस्टीट्यूट के साथ, जिसके तहत वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे ऐसे यूएस सोल्जर्स हैं जो कि अभी भी मिसिंग हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वॉर चल रहा होता है तो कई सारे सोल्जर्स की मृत्यु होती है, लेकिन उनके बारे में ज्यादातर पता होता है कि इनकी मृत्यु यहां पर हुई है। हो सकता है कि वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारत में जब ये आए थे यूएस सोल्जर्स, अब भारत में आने का मतलब है कि हो सकता है कि वो इधर से गुजर रहे होंगे, एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। इन सब के बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं है। ऐसी संख्या 400 से ज्यादा बताई जाती है, तो उनके रिमेन्स को खोजने की कोशिश की जाएगी। यहां पर आप आर्टिकल देख सकते हो, यूएस टीम्स अप विद इंडियन फॉरेंसिक बॉडी टू ट्रेस मिसिंग वर्ल्ड वॉर 2 सोल्जर्स। यहां पर भी आप देख पाओगे एनएफएसयू, यही है संस्था, इंस्टीट्यूट है भारत की, इनके साथ पार्टनरशिप हुआ है टू ज्वाइन हैंड्स विद यूएस एजेंसी। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं कि चल क्या रहा है, यहां पर कौन से सोल्जर्स की हम बात कर रहे हैं, प्लस ये जो एजेंसीज हैं वो एग्जैक्टली करती क्या है। और एक बड़ी बात है, आप खुद सोच के देखो, 70 साल पुरानी करीब हम बात कर रहे हैं, उसके सोल्जर्स को भी यहां पर ढूंढने की कोशिश कर रहा है यूएस। मतलब कि जो उनके फैमिली मेंबर्स होंगे जो आज भी उनके बारे में जानना चाहते होंगे, इसको लेकर यहां पर सर्च करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखिए, ये जो एनएफएसयू है, दैट इज नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, ये गांधीनगर के बेस्ड इंस्टीट्यूट है और इन्होंने टाई अप किया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उनके साथ, ताकि यहां पर 400 से ज्यादा जो मिसिंग यूएस मिलिट्री पर्सनल हैं जो कि भारत के अंदर थे, वो लोग वो मिसिंग चल रहे हैं, उनको यहां पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली ये पार्टनरशिप का मतलब क्या है, तो देखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो यूएस का है, उसके अंदर यहां पर आता है डीपीएए, इसका नाम है डिफेंस प्रिजनर ऑफ वॉर मिसिंग इन एक्शन अकाउंटिंग एजेंसी। तो मतलब कि वो प्रिजनर्स, वो सोल्जर्स जो कि मिसिंग हैं, अचानक से वॉर के दौरान मिसिंग हो गए थे, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, हो सकता है कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी बन गए होंगे, मतलब कि जो दूसरी आर्मी है उन्होंने कैप्चर कर लिया होगा, कैप्चर करने के बाद एग्जैक्टली क्या किया होगा किसी को नहीं पता। तो इस तरह के जो सोल्जर्स हैं उनको ढूंढने के लिए यहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है एनएफएसयू और डीपीएए के बीच में। और यहां पर डीपीएए की कुछ जो टीम है वो भारत में आएगी और यहां पर उनको ढूंढने की कोशिश करेगी। तो चलिए थोड़ा सा डीपीएए के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके बारे में देखोगे तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में आता है, ये मैं यूएस की बात कर रहा हूं। तो इसको बनाया गया था 2015 में। इनका जो मेन काम है, अगर इसका काम अगर आप देखोगे डीपीएए का, इनका यही काम है कि यहां पर जो यूएस के सोल्जर्स हैं उनको ढूंढा जाए। अब आपको पता है यूएस बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व रहा है, कोरियन वॉर हो गया, कोल्ड वॉर हो गया, वियतनाम वॉर हो गया, इराक के अंदर जो भी कुछ किया गया है। तो मतलब बहुत सारे जो वॉर्स हैं जितने भी, उसमें कई सारे सोल्जर्स जो हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो उन सब सोल्जर्स को एक तरह से फ्रंट में लाया जाए, वो एग्जैक्टली किस कारणवश मरे होंगे, क्या रीजन रहा होगा, इसको यहां पर पता लगाने की कोशिश की जाती है डीपीए के द्वारा। और ये लोग क्या करते हैं कि लगातार उस सोल्जर्स के फैमिलीज के साथ टच में रहते हैं। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि करंटली बताया जाता है कि पूरे विश्व में 81,000 से ज्यादा सोल्जर्स मिसिंग है। जी हां, आप इमेजिन कर सकते हो, 81,000 से ज्यादा सोल्जर्स मिसिंग है, मतलब कि उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो आए नहीं, एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। तो अब यहां पर भारत के अंदर जो कुछ सोल्जर्स होंगे उसको ढूंढने के लिए यहां पर भारत के साथ पार्टनरशिप की गई है। तो बेसिकली इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो डीपीए की टीम है वो 8 सच एक्सरसाइजेस, मतलब 8 बार कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेगी भारत के अंदर। और भारत में मैं आपको बता दूं कि स्पेशली यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 अगर आपको याद होगा तो भारत के अंदर जो भी कुछ देखा गया था वो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही देखा गया था, जब जापानीज जो पूरा एक्सेस पावर है उन्होंने अटैक किया था, जापानीज के द्वारा अटैक किया गया था नॉर्थ ईस्ट पर, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जो यूएस था वो तो आपका अलाइड पावर्स के साथ था, तो यूएस का भी कुछ रोल था, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही जो है उनको ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, अगर आप देखोगे 2008 से कई सारे एक्सरसाइजेस किए गए हैं यूएस के द्वारा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूट है गांधीनगर के अंदर, उनके साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ एक्सपर्टाइज है। तो अभी तक अगर आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहां पर ऑलरेडी कई बार ऐसे मिशन भेजे गए हैं यूएस के द्वारा ताकि पता लगाया जा सके। और 2016 में जो टीम भेजी गई थी
उनको कुछ एविडेंस भी मिला है, मतलब एग्जैक्टली श्योर नहीं है लेकिन कुछ एविडेंस मिला है कि कई सारे सोल्जर्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो सकते हैं। अभी तक अगर आप देखोगे तो 6 ऐसे सोल्जर्स हैं जिसके बारे में पता लगाया जा चुका है और 306 सोल्जर्स बताया जा रहा है कि और हो सकते हैं। यहां पर ये जो एजेंसी है DPAA, उनका कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि भारत के अंदर 400 से ज्यादा ऐसे सोल्जर्स जो पर्सनल हैं वो हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और इसी की वजह से यहां पर अब उन्होंने भारत के साथ पार्टनरशिप की है। देखिए, भारत के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो यूएस है वो भी काफी सारा रोल निभाता था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं 1942 से लेकर 1945 के बीच में। यहां पर आप देख सकते हो, ये आपका एक थिएटर था, एक कमांड था जिसका नाम है चाइना बर्मा इंडिया थिएटर। इसका काम ही यही था कि यूएस के द्वारा बहुत सारी मदद भेजी जाती थी, जैसे चाइना के अंदर हो गया, जो बर्मा हो गया, जो म्यांमार हम जिसको कहते हैं आज के डेट में, भारत के अंदर, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के साथ थे, वो अलाइड पावर के साथ थे, तो इनको कुछ मदद भेजी जाती थी। जैसे कि आप राइट साइड में देख पाओगे, ये जो एरोप्लेन आपको दिख रहा है इसका नाम है द हिमालयन स्नूपर। ये क्या करता है, बेसिकली अगेन जो सप्लाईज वगैरह हैं उसको पहुंचाने में मदद करता था। तो ज्यादातर क्या होता था कि जो कोलकाता पोर्ट है वहां तक कई बार लोग आते थे या फिर एयरक्राफ्ट के माध्यम से, तो काफी ज्यादा आना जाना लगा रहता था जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है यूएस सोल्जर्स का। इसकी वजह से कई बार होता था कि एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया। बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं इसी प्रकार से मिसिंग हो गए हैं जिनके बारे में पता नहीं है, और आपको इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर इंडिया बर्मा हो गया, और इवन कई बार बताया जाता है कि 1942 से लेकर 1945 के बीच में, इन 3 वर्षों के बीच में करीब 2 लाख यूएस सोल्जर्स जो हैं वो भारत के अंदर आए थे, ऐसा यहां पर बताया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ही होगा जिसकी वजह से वो लोग मिसिंग हो गए हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि अब इतना पुराना कैसे पता लगाया जाएगा। तो देखिए, इसमें शुरुआती दौर पर क्या होता है ना, जो DPAA है वो होस्ट कंट्री के साथ, जैसे भारत के साथ उसने टाई अप कर लिया पहले, और ये क्या करेगा कि एक जो स्टार्टिंग के कुछ रिसर्च टीम है उसको भारत के अंदर भेजता है ताकि ऊपरी तौर पर चीजों को पता लगाया जा सके कि क्या वहां पर हो सकता है। मतलब पहले पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो सोल्जर्स हैं उनके रिमेन्स वहां पर मौजूद होंगे, और उसके बाद जो ऑन साइट ऑपरेशंस हैं उसमें अगर चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि हो सकता है कि डेफिनेटली चांसेस है कि वहां पर उनके रिमेन्स होंगे, तब जाकर यहां पर एक बड़ी टीम को भेजा जाता है ताकि उस पूरे साइट पर एक्सकवेशन किया जाए। मतलब कि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड्स हैं उनके बारे में जांच की जाती है कि जो एयरप्लेन है वो वहां से गुजरा होगा, फिर उसके बाद उसके बारे में पता नहीं चल पाया, तो वहां पर हो सकता है कि उस पूरे रीजन में एक्सकवेशन स्टार्ट किया जाता है, उसको खोदा जाता है, जमीन को देखा जाता है कि क्या वहां पर कुछ रिमेन्स हो सकता है, और जो भी रिमेन्स पाया जाता है उसको फिर यूएस बेस्ड जो लैबोरेटरीज हैं वहां पर भेजा जाता है उसके टेस्टिंग के लिए, ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो इस तरह से चीजें कंडक्ट की जाती हैं DPAA के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि भारत के साथ जो इंस्टीट्यूट है, ये जो NFSU है, इसके साथ इन्होंने क्यों पार्टनरशिप किया? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा होगा, NFSU जो है वो 70 साल पुराने चीजों के बारे में समझने की, देखने की, जांचने की कोशिश करेगा। तो इनके द्वारा भी एक टीम भेजी जाएगी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और मैं बता दूं कि ये लोग क्या करते हैं, कोई भी बॉडी है, कोई भी डेड बॉडी है, उसको पता लगाना है कि वो कितना समय पुराना है, क्या है एग्जैक्टली, तो वो किया जाता है ओडोंटोलॉजी के माध्यम से। ओडोंटोलॉजी क्या होता है, बेसिकली जो टीथ होता है ना, दांत, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जाता है, उसी को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि जो उसकी बॉडी है वो कितने समय पुरानी रही होगी, किस तरह की बॉडी है। तो इन सब चीजों में अगर आप देखोगे, जो NFSU है वो काफी ज्यादा एक्सपर्टाइज हासिल कर चुका है। ये भारत का प्रीमियर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है। जब भी पुलिस वगैरह को किसी प्रकार की मदद चाहिए होती है, फॉरेंसिक से रिलेटेड कोई भी चीजें चाहिए, तो इनके पास भेजते हैं। इनके पास कई सारे नए टेक्नोलॉजीज हैं, 3D स्कैनर से लेकर प्रिंटर्स तक। और मैं आपको बता दूं कि ये आता है आपका गुजरात गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें करीब 1100 से ज्यादा स्टाफ आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो इनके द्वारा सस्पेक्ट डिटेक्शन सिस्टम है, कंप्यूटर फॉरेंसिक हो गया, नार्को एनालिसिस हो गया, ये सारी चीजें इनके द्वारा देखी जाती हैं। और इसी की वजह से मैं आपको बता दूं, रिसेंटली इनको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का भी दर्जा दिया गया था। यह विश्व का पहला और ओनली यूनिवर्सिटी है जो कि रिलेटेड है फॉरेंसिक एंड अलाइड साइंसेज से। इसी की वजह से जो NFSU है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यूएस के मिसिंग सोल्जर्स को ढूंढने के लिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर हर एक पहलू को हमने समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत
कौन से पर्टिकुलर एक्ट की वजह से होती है, कौन सा एक पर्टिकुलर एक्ट था जिसकी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये तो हम सबको पता है कि जर्मनी के द्वारा अटैक किया गया था या फिर ऑक्यूपाई किया गया, तो किसके ऊपर एग्जैक्टली अटैक करने की वजह से ये वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं आप उनसे, और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए हमारी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।